बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गैस का इलाज किन दवाइयों से कर सकते हैं या आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे इस गैस के मसले को कम कर सकते हैं। छोटे छोटे काम करेंगे आप अपनी लाइफ में, छोटे छोटे अमल करेंगे आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, जिससे गैस का मसला हल हो जाएगा। गैस नहीं पैदा होगी आपके पेट के अंदर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गैस पैदा होने की क्या वजूहात हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के। अब वहाँ से देख सकते हैं इसकी क्या वजूहात हैं। तो इस वीडियो में मैं इलाज बताऊँगा आपको। सबसे पहले नंबर पे जिन लोगों को गैस होती है वो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दें, सॉफ़्ट ड्रिंक्स पीना छोड़ दें। ये सॉफ़्ट ड्रिंक्स पेप्सी, कोला, मिरिंडा, रेड बुल, किसी भी किस्म की जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं इनको पीना छोड़ दें। अगर वो इनको पीना छोड़ देगा तो इससे उसके गैस का मसला नहीं होगा। इसके अंदर पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स होती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले जो इसके अंदर मौजूद होती है और ज़्यादा गैस कॉज करती है। तो लिहाजा कोल्ड ड्रिंक्स को, सॉफ़्ट ड्रिंक्स को बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। दूसरे नंबर पे जो भाई हार्ड कैंडीज़ खाते हैं या च्युइंगम खाते हैं, देनी चाहिए, इससे भी गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब जब वो च्युइंगम या हार्ड कैंडीज़ च्युइंगम चबाते हैं, अब इसमें क्या होता है कि वो अपने अंदर हवा निकलते हैं, अपने पेट के अंदर हवा निकलते हैं। यही हवा एनस और रेक्टम के रास्ते से खारिज होती है बाद में। हार्ड कैंडीज़ को छोड़ दें। जब हार्ड कैंडीज़ चबाते हैं इसके साथ भी हवा उनके पेट के अंदर जाती है। अगर आप ये काम छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह गैस का मसला कम हो जाएगा। जिन लोगों को बलगम होता है, बलगम, खांसी के साथ बलगम आती है, या जिन लोगों के गले में बलगम गिरती है, स्पूटम उनके गले में गिरता है, तो वो भी हवा अपने पेट के अंदर लेके जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इसका प्रॉपर इलाज करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं अपने बलगम की, तो इससे आपको फिर गैस का मसला भी नहीं होगा। सिगरेट को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आउट कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें सिगरेट को। सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है। ये निकोटीन क्या करती है कि ये आपके जो गैस्ट्रिक जूस हैं उनको असरअंदाज करती है, उनकी सेक्रीशन को कम करती है। तो लिहाजा सिगरेट को छोड़ दें। स्पेशली वो हजरात जो खाली पेट सिगरेट पीते हैं, खाली मैदे में खाली पेट सिगरेट पीते हैं, तो जब वो सिगरेट पीते हैं उनके बाइल जूसेस बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होते हैं, उनको सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। ग्रेजुअली सिगरेट को छोड़ दें, एकदम मैं नहीं कहता आप छोड़ें, ग्रेजुअली छोड़ दें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में 5 सिगरेट पीते हैं तो उसको पहले आप 3 सिगरेट पे एडजस्ट करें, फिर आप उसको 1 सिगरेट पे एडजस्ट करें, फिर अल्टरनेट डेज में ले जाएं, फिर 2 दिन का गैप करें और फिर इसको ख़त्म कर दें। तो लिहाजा सिगरेट को बिल्कुल ख़त्म कर दें। बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी हैं सिगरेट को छोड़ने के लिए, निकोटीन पैचेस वगैरह, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। सिगरेट पीने से और भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। आपके लंग्स काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं, आपको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा रेज़ करता है, बीपी हाई करता है, फिर आगे दिल के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा इन शॉर्ट सिगरेट को बिल्कुल छोड़ दें। जो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सोचते रहते हैं, नींद नहीं अपनी पूरी करते, उन मरीज़ों में भी देखा गया है कि उनको गैस का बहुत ज़्यादा मसला होता है। स्पेशली जो मैंने देखा है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, जो भाई ड्राइवर हजरात हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, सऊदीया से दुबई चले गए, उनकी आलमोस्ट कोई 16, 17, 18, 20 घंटे की ड्राइव होती है। वो अपनी नींद पूरी नहीं करते। अपनी नींद को पूरा करें, इससे भी आपको गैस का मसला नहीं होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, वो कोशिश करें कि कब्ज़ को ना होने दें। अब कॉन्स्टिपेशन पे मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने अगर आपको होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। आप जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं पिए, एकदम पानी ना पिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सुबह पानी पिया है तो आपको 3-4 गिलास आपने पी लिया है, तो आप उसके बाद जाके दोपहर को पानी पिए, तो ये गलत है। आप फ्रीक्वेंटली पानी पिए, यानी कि वक्फे बाद, घंटे 2 घंटे बाद
चाहे आप 1 गिलास पिएँ लेकिन पानी पिएँ, इससे आपको कब्ज़ नहीं होगी। दूसरा जो है, पानी सुन्नत के अकॉर्डिंग पिएँ, 3 सांसों में पिएँ, ज़मीन पर बैठ के पिएँ, क्योंकि ये चीज़ें जो साइंस अब प्रूव कर रही है, इनके क्या फ़ायदे हैं। खाने के बाद पानी ना पिएँ, मैंने आपको बताया था खाने के बाद पानी पीते हैं तो डाइजेशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने से पहले पानी पिएँ आधा घंटा, तो अगर आपने खाने के बाद पानी भी पीना है तो 2-2.5 घंटे के बाद पानी पिएँ खाने के बाद। तो ये चीज़ें आप करके अपनी गैस पैदा होने के अमल को कम कर सकते हैं। कुछ लोगों को लैक्टोलोज इंटॉलरेंस की वजह से भी गैस होती है। अब लैक्टोलोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, जो लोग दूध, दही या इनसे बनी हुई चीज़ें खाते हैं उनको इन चीज़ों से गैस होती है। तो इसकी वजह क्या है, उन लोगों के जिस्म में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, वो कम मिकदार में सेक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड के अंदर, जो दूध दही के अंदर लैक्टोज होता है उसकी ब्रेकडाउन कम होती है, तो उससे फिर गैस पैदा होती है। तो लिहाजा उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स को कम कर दें, कोशिश करें ना खाएं, और बिल्कुल अगर खानी भी आए तो बिल्कुल कम कर दें। कुछ लोगों के पेट के मसल्स बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, यानी कि पेट बढ़ जाता है, आगे को निकल आता है, आपने देखा होगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ही यही है कि उन लोगों को गैस का मसला होता है। अक्सर लोगों को उनमें गैस का मसला होता है, तो इसके लिए वो हज़रात स्पोर्टिव गारमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेल्ट्स आती हैं पेट की, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब वो पेट पे बेल्ट पहनेगा तो वो बेल्ट मसल्स को, पेट के मसल्स को टाइट करके रखेगी, तो वो ज़्यादा उसको पेट को बाहर नहीं आने देगी। तो कोशिश करें स्पोर्टिव गारमेंट्स यूज़ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें अपने पेट के मसल्स को अंदर की तरफ इस तरह खींच के रखें। जब आप बैठते हैं उसको एक्सरसाइज करें, ये हैबिट बना लें अपनी ज़िंदगी में, पेट के मसल्स को अंदर को खींच के रखें, इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। जो भाई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, वो मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, वो कम कर दें। स्पेशली जो है मेरे जो भाई इंडिया से हैं यहाँ पे, उन पेशेंट्स में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है ये गैस का मसला। मेरे पास वो पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली स्टोर पे, फार्मेसी पे आते हैं। तो मैंने जो चीज़ उनमें ऑब्ज़र्व की है कि वो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनको गैस होती है। तो कोशिश करें कि स्पाइसेस, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ख़त्म कर दें, बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको गैस का मसला नहीं होगा। कुछ लोगों को फूड इंटॉलरेंस होती है। फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है, जैसे कि फूड है आपके पास बंद गोभी और फूल गोभी, स्टार्च, कुछ लोगों को गंदम से जो है वो गंदम उनको हज़म नहीं होती, स्टार्च, वीट, तो उनको ये चीज़ें कम कर देनी चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट जो है राइस है, चावल खा ले वो बंदा, तो उससे भी इंशाल्लाह उनको गैस का मसला नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो आप खाना खाते हैं उस खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं। अब इसमें क्या होता है कि खाना जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चबाते हैं, उसके अंदर जो आपका सलाइवा है, जो थूक है, वो मिक्स होता है। जब आप उसको खाने को ज़्यादा चबाएंगे अपने मुंह के अंदर, जब वो थूक मिक्स होगा, जब सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा, तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं। अगर आप खाने को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चबाते, अगर आप खाने को ऐसे ही निगलते हैं, उससे क्या होगा कि खाना जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो फिर वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया इस खाने को डाइजेस्ट करेंगे। जब वो डाइजेस्ट करेंगे तो फिर गैस पैदा होती है, वो गैस जो आप एनस या रेक्टम से खारिज करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि खाना सुन्नत के अकॉर्डिंग खाएं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका 1400 साल पहले बता दिया है, उस तरीके के अकॉर्डिंग खाएं। एक टांग को फोल्ड करके दूसरी टांग को ज़मीन पे रख के खाएं। जब आप टांग को फोल्ड करते हैं तो वो टांग आपके पेट के साथ लगती है, तो मसल्स, पेट के जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिलती हैं। और खाना फुल पेट भर के ना खाएं, गुंजाइश छोड़ें थोड़ा, यानी कि थोड़ी गुंजाइश होनी चाहिए ताकि मैदे को काम करने का मौका मिले। फुल पेट भर के खाना ना खाएं। अगर आप फुल पेट भर के भी खाना खाते हैं तो उससे भी आपको गैस होती है।
जो भाई चीनी, शुगर या इनसे बनी हुई चीज़ें खाते हैं उनको, उनमें भी बहुत ज़्यादा गैस का मसला देखा गया है। कोशिश करें मीठे वाली चीज़ों को कम करें, चीनी से बनी हुई चीज़ों को कम करें। मैं तो कहता हूँ कि चीनी को खाना ही नहीं चाहिए। बेसिकली आपको ब्राउन शुगर, ये जो गुड़ है, अपने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में मिल जाता है। आपको गुड़ पे आएँ आप, नेचुरल चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो नेचुरल चीज़ों पे कोशिश करें, अपनी लाइफ को आप शिफ्ट करें। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि रिसेंटली मैं अभी ये लॉकडाउन से पहले मैं जब मॉरिशस गया तो वहाँ पे मैंने बड़ी हैरानकुन बात देखी कि वहाँ पे लोगों की एवरेज उम्र जो है वो तकरीबन 90-100 साल है। तो मैंने अपने वहाँ पे मुकामी एक दोस्त से पूछा कि भाई यार इनकी उम्र इतनी ज़्यादा क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि वो लोग वेजिटेरियन हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल पे हैं वो, ठीक है। उनके केमिकल बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो लिहाजा ऐसा करें कि अपनी ज़िंदगी से ये केमिकल वाली डाइट को बिल्कुल ख़त्म कर दें, छोड़ दें इस केमिकल वाली डाइट को। इंशाअल्लाह ताला बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जितनी आपकी है उतनी अल्लाह ने आपको देनी है। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। मीठा, चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें कम कर दें, जैसे कि बर्फ़ी, गुलाब जामुन, स्वीट्स, कोई भी जो स्वीट्स आप खाते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में कम कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको गैस का मसला नहीं होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें, वर्जिश रेगुलर करें, रोज़ाना करें। जैसे आप रोज़ाना डेली खाना खाते हैं ऐसे ही आप वर्जिश को डेली करें, रोज़ाना सुबह की सैर को जाएं। इससे क्या होता है, जब आप सैर करते हैं आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता, आपको हार्ट के मसले नहीं होते, आपको शुगर का मसला नहीं होता, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं उसका मसला नहीं होता। तो कोशिश करें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, डेली सुबह की सैर को जाएं। जो भाई खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने इस लाइफस्टाइल को चेंज करें। खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए, स्पेशली अभी रमज़ान चल रहा है पूरी दुनिया में। तो मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, सैरी करते हैं उसके बाद सो जाते हैं। तो लिहाजा मेरे भाई इस अमल को बिल्कुल तर्क कर दें, छोड़ दें। जब आप सैरी करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं तो फिर खाना आपके मैदे को डाइजेस्ट करना पड़ता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाती है तो फिर बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो जब बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि गैस पैदा होगी। तो अब बात करते हैं कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करके आप इस गैस के मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन आप खाएंगे जिनसे आपको गैस के मसले से निजात मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन कौन सी हैं? वो बेसिकली आपको आसानी से, ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको आसानी से किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगी। उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्मेसी के अंदर एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, आप उससे पूछ सकते हैं, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा उससे आप कोशिश करें उससे डिस्कस करके लें उस डॉक्टर से जो फार्मेसी के अंदर होता है। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है डाइजेस्टाइल। ये सऊदी अरेबिया में मौजूद है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को ज़्यादा कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं आपकी बॉडी में, तो जिससे आपका खाना जल्दी हज़म हो जाता है और आपको गैस नहीं होती। तो डाइजेस्टाइल, सऊदी अरेबिया में इसका नाम डाइजेस्टाइल है। और आप अगर दुनिया के किसी और हिस्से में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप डाइजेस्टिव एंजाइम बता के, डाइजेस्टिव एंजाइम उस डॉक्टर को, जो फार्मेसी के अंदर डॉक्टर होता है, उसको बता के आप हासिल कर सकते हैं इस मेडिसिन को। ये आपने 2 टाइम खानी है, सुबह और शाम, 2 टाइम, यानी कि आप इसको खा सकते हैं खाने के बाद। दूसरे नंबर पे है चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में कार्बन के नाम से है, 12 सऊदी रियाल की है, बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, बड़े अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं, बड़े सुपर रिज़ल्ट्स हैं। ये क्या करती है, ये गैस को अपने अंदर डिज़ोल्व करती है, जिससे गैस का मसला ख़त्म हो जाता है, हल हो जाता है।
लैक्टेस एंजाइम्स भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। लैक्टेस एंजाइम को आप इस्तेमाल करके भी गैस के मसले को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो आपका ये मसला ख़त्म नहीं होगा। ये दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ या आगे मैं जो आपको और बताऊँगा गैस के मसले के लिए, ये सिर्फ टेम्परेरी हल है। इसका परमानेंट इलाज वही है जो मैंने आपको बताया है इससे पहले। आप अपनी लाइफस्टाइल को, छोटे छोटे काम ज़िंदगी में जो आप करते हैं उसको चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। अब बात करते हैं D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामिन एंटागोनिस्ट, डोमपेरिडोन इसका जो है जेनेरिक नेम है। ब्रांड नेम यहाँ पे सऊदी अरेबिया में डोम्पी है, मोटेलियम है। आप इसको इस्तेमाल करके भी गैस के मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने इसको 2 टाइम लेना है, सुबह शाम, खाने से आधा घंटा पहले। इससे क्या होगा कि आपका जो मैदे का लोअर स्फिंक्टर है ये उसको ओपन कर देगी, ठीक है, जिससे फूड आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है, और गैस नहीं बनेगी। 400 मिलीग्राम अल्बेंडाजोल लेने से भी आपकी गैस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसको आप स्टेट डोज में लें, ठीक है। अल्बेंडाजोल को आप स्टेट डोज में लें 400 मिलीग्राम, इससे तो अल्बेंडाजोल को आप स्टेट डोज में लें। लेकिन ये आपको उस सूरत में अल्बेंडाजोल स्टेट डोज में लेनी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आए गैस के साथ, अदरवाइज़ आपको ये नहीं लेनी चाहिए। इनोसाल्ट्स पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बड़ा फेमस है, वो डाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, तो वो भी एक अच्छी मेडिसिन है, अच्छा सब्स्टिट्यूट है। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका डाइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको गैस का मसला नहीं होगा। इसका अल्टरनेटिव आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हासिल कर सकते हैं, फवार फरूट के नाम से है, 4 रियाल का है, बहुत अच्छा है, बड़े सुपर अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं इसके, आप वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को स्टूल के साथ, पखाने के साथ अगर म्यूकस आता है तो वो फिर फ्लैजेल भी ले सकता है। फ्लैजेल की 500 मिलीग्राम की मेडिसिन है, वो इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 400 मिलीग्राम की डोज़ है उसकी, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। उससे भी इंशाअल्लाह ताला उसको गैस का मसला नहीं होगा। और इसको वो सुबह शाम 7 दिन के लिए ले सकता है फ्लैजेल को। और जिन हजरात को कॉन्स्टिपेशन होती है बहुत ज़्यादा, कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लैक्सेटिव इस्तेमाल करें। लैक्सेटिव में लैक्टुलोज़, एलेक्स, बाइसिकोडाइल, ये बड़े अच्छे लैक्सेटिव हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आपको बड़े इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल होंगे। सऊदी अरेबिया में नहीं, दुनिया में किसी भी हिस्से से आप लैक्सेटिव आसानी से ले सकते हैं। जो फार्मेसी के अंदर डॉक्टर होता है उसके साथ आप डिस्कस करें, उसको बताएं, तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है। तो व्यूवर्स, ये थी सारी मेडिसिन जिनको आप इस्तेमाल करके अपने गैस के मसले को हल कर सकते हैं। गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से। बेसिकली आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।